दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि जो एक आम आदमी और सच्चा इंसान होता है उसके साथ क्या क्या समस्याएं, आखिर उसको समस्याएं क्यों घेरती हैं या क्यों उस समस्याओं से परेशानी उसको होती है, तो उसका क्या समाधान है, उसी के लिए ये हमारा चैनल इसके लिए हमने बनाया है। और मैं इन समस्याओं का जो जो इन समस्याओं को मैं फेस कर रहा हूँ सन 2014 से, जब हमने डिग्री किया उसके बाद हमने मार्केट में निकला जॉब के लिए, तो हमने देखा कि एक्चुअली किस तरह के लोग हैं। तब हमको रियलिटी पता हुई कि एक्चुअली दुनिया कैसी है, क्या है। तो उस समय 2014 में फिर हमको ये लगता था कि फिर कई डायमेंशन में हमने सोचा कि आखिर ये सही लोगों के साथ और सही समाज के साथ समस्याएं क्यों हैं। जैसे मैं जो है गया कंपनी में जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि जितने वर्कर हैं उनका जो है ऑब्जेक्ट दूसरा है। जैसे जो एम्प्लॉई हैं उनका, जो नीचे एम्प्लॉई हैं उनका उद्देश्य ये है कि बस मैनेजर की बटरिंग चाटुकारिता, और जो मैनेजर है उसका ये है कि अगला उनका सीनियर मैनेजर है उसकी चाटुकारिता, और जो सीनियर मैनेजर है वो जीएम की चाटुकारिता, जो जीएम है वो जो है किसी नेता वेता का चेला है उसकी चाटुकारिता। तो ये ऐसे ही सिस्टम है, मतलब किसी का एक लक्ष्य नहीं है। ये हमने देखा कि मतलब किसी का, तो हम ये सोचे कि अच्छा, उसमें भी हमने एक चीज़ और देखा कि मौका ऐसा भी आया कि जो एक दूसरे के चाटुकारिता करते हैं वो भी एक समय आता है कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर ऐसा वेरिएशन क्यों है, ऐसा वेरिएबल क्यों है कि आखिर मतलब आदमी किसको सोचे, किसको माने कि वो आजीवन उसका जो विचार है वो स्थिर रह सके, यानी वो उसके प्रति लायबल बन सके। तो हमको इसका एक ही सॉल्यूशन समझ में आया, योगेश्वरवाद। एक जो हमारी जो खुद की समझ है, जो विचारधारा है, वो है योगेश्वरवाद। ये हम गीता जब पढ़े, भगवान कृष्ण योगेश्वर ने जो अर्जुन को जो उपदेश दिया ना, उसी से जो मैं उसको समझ पाया उसी में है। देखो, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, जो अंतिम उपभोक्ता है उसकी सेवा होनी चाहिए, न कि जो मिडिल मैन है उनकी सेवा। अच्छा, जैसे मैं एक दवा कंपनी में काम करता हूँ, उसमें तमाम तरह के लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव वाले वेंडर अलग होते हैं, दवा बनाने वाले अलग होते हैं, सेल करने वाले अलग होते हैं। तो अगर तीनों, जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर उनका उद्देश्य अगर केवल एक हो कि हमारा जो है मरीज़, जो पेशेंट हमारी दवा खाएगा वो जो है सही होगा, और हम सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं, तो यही है अल्टीमेट हेल्प, यानी अंतिम पायदान के लिए जिस काम कर रहे हैं, जो अंतिम उपभोक्ता है उसके लिए जो काम कर रहे हैं ना, वही सच्चाई है। और उसी के लिए हमको उसी के लिए चाटुकारिता करनी है। अगर वो हम कर रहे हैं तो हम आज इस कंपनी में हैं, उस कंपनी में हैं, इस दुनिया में हैं, कहीं भी जाएं, तो हमारा जो स्टेबिलिटी है ना, थिंकिंग की स्टेबिलिटी है, वो हर समय मेंटेन रहेगी। हमको चीज़ों को बदलना नहीं पड़ेगा। ये इसी का मेन उद्देश्य जो है यही है। अच्छा, यही एक डायमेंशन नहीं है। अब जैसे दूसरा डायमेंशन, ये तो हो गया एक कंपनी का। दूसरा हो गया जो पूंजीवादी व्यवस्था है।
पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था में भी ऐसा है कि पैसे के लिए आदमी काम करता है, पैसे के लिए एक दूसरे से बेईमानी करता है, और बेईमानी ऐसा करता है कि जानवर भी शर्मा जाएं, इस तरह की बेईमानी करता है। तो अच्छा, हमने देखा भी है कि बहुत पूंजीपति या बहुत कमाए, ठीक है, पैसा कमाते हैं, नाम भी हो सकता है कमाते हों, लेकिन हमने देखा है एट लास्ट में उनके मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं ना कि उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, उनका परिवार का आदमी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, और हेल्थ भी उनके पास नहीं रहती है। तो इसका सोल्यूशन जो हमको समझ में आया, उसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने काम को प्राथमिकता दें और उसको परफेक्ट तरीके से करें, जो प्रायोरिटी में है उसको परफेक्ट तरीके से करें, लगातार काम करें, और सिर्फ यही मान के काम करें कि अंतिम व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, और न कि पैसे के लिए काम करना है। पैसा तो ठीक है, ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिना पैसे के कुछ हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन उसको सेकेंडरी रखिए। प्राइमरी ये है कि हम अल्टीमेट जो उपभोक्ता है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। किसी भी संस्था में हमारा यही आइडियोलॉजी होना चाहिए। जैसे हम शिक्षक हैं तो हम स्टूडेंट के लिए काम करें, एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है तो हमारा कस्टमर बेस्ड होना चाहिए कि जब ये कस्टमर कोई कपड़ा धुलेगा तो उसको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलना चाहिए। तो बस हमको बॉस को सेकेंडरी रखना है, प्राइमरी लक्ष्य उपभोक्ता को लेके है। बस आज यहीं विराम करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं बहुत नर्वस भी हूँ, शायद उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। धन्यवाद। जय श्री योगेश्वर।